क्लास के बेसिक के बाद ये हम आ गए हैं 4 चैप्टर का बेसिक के बाद हम ये आ गए हैं 4 चैप्टर के प्रश्नावली में, जिसमें सबसे पहले हमारा प्रश्नावली 4.1 दिया गया है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो कुछ छोटी छोटी बात हम बताए थे उस चैप्टर के दौरान, बस वही सब बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये चैप्टर को आप लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेफ्ट हैंड से बना लीजिएगा, ठीक है। बस कुछ बातें ध्यान रखना, जैसे कि सबसे पहले इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, जो जांच करना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण कौन सा सिचुएशन आता है कि उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इस चीज को हम बेसिक में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाए थे। क्या समझाए थे? कि द्विघात बहुपद जो हम लोग पढ़े हैं उसी को जब जीरो का तुल्य कर दिया जाता है, जीरो के बराबर कर दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का मानक रूप, व्यापक रूप, जो मूल रूप जो होता है, तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है, मानक, व्यापक, मूल। तो ये जो रूप होता है वो भी आप लोगों को बताए थे कि मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो यहाँ पे जितने भी समीकरण दिए गए हैं, 8 समीकरण दिए गए हैं, आठों में बस हम लोगों को इतना सा चीज ही देखना है कि क्या ये आठों समीकरण इस चीज को फॉलो कर रहा है, इस रूप में है। अगर इस रूप में रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि वे द्विघात समीकरण होगा, और नहीं रहेगा तो कहेंगे नहीं होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3, ये दिया गया है, ठीक है। करना क्या है, बस इसको कैलकुलेट करना है। ये यहाँ पे आपको, आप लोगों को पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज आप लोग एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो x+1 का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने 1, ये हो गया बराबर 2 इंटू में है x माइनस 3 के, यानी कि 2 दोनों से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2x, 2 से x गुना होगा 2x, 2 से -3 गुना होगा तो -6 हो जाएगा, 2 तिया का 6। अब इसको क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है। ये 6 क्वेश्चन एक ही पे लिख दिया तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पहला क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में, अब यहाँ पे जब हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं तो ये बस करना इतना है, एक्स स्क्वायर सबको एक तरफ लेके आना है। ये जो इधर RHS में सबको या तो LHS में लिख जाइए, या तो LHS से सबको मतलब जिधर भी रखिए सबको एक तरफ रखना है। तो इसको हम एक काम करते हैं, सबको LHS में लेके चलते हैं। तो LHS में लेके चलेंगे तो क्या बचेगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 गुने x गुने 1 2x, इधर आ जाएगा तो -2x, इधर आ जाएगा तो +6 बराबर 0। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या करेंगे, आराम से आप लोगों को दिख रहा होगा कि +2x से -2x कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर और +1 और +6 कितना हो जाएगा, +7 बराबर 0। अब यहाँ पे ये देखिए एक्स स्क्वायर +7 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये इस रूप में है? इसके लिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है तो 1 गुना, ये तो पता होगा, प्लस 0 गुने एक्स, 0 गुने एक्स करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, +7 बराबर 0। यानी कि ये यही चीज है ना, जो ये है वही चीज, जो ये है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बस फर्क इतना है, एक्स्ट्रा ये कर दिए हैं। एक्स्ट्रा ये क्या किए हैं, जब ये गुना होगा तो सेम तो वही आ जाएगा, 0 से x गुना होगा तो फिर तो वही ना आ जाएगा, तो ये दिखावा के लिए हो गया। यानी यहाँ पे a का मान कितना हो गया, a का मान 1 हो गया, b का मान कितना हो गया, b का मान 0 हो गया, c का मान कितना हो गया, c का मान 7 हो गया। अब देखिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है या नहीं है? यानी कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग सोल्व किए, बस कैलकुलेशन किए, इधर से उधर किए और देखे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इस रूप का है, तो कहेंगे ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। यही हो जाएगा हमारा आंसर, पहला नंबर क्वेश्चन, यानी कि हम लोगों का आंसर कहेगा कि ये द्विघात समीकरण है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत लग रहा है? पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा था द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आराम से कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। हो गया पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन के बाद
हम बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। सबको इसी तरह से कैलकुलेट कर करके बताना है, ठीक है। यहाँ पे तो जगह बचा नहीं, नेक्स्ट पेज में दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 3 माइनस एक्स। अगर आप कॉपी कलम निकाल करके बैठे हैं तो एकदम ट्राई मारिए इसको, कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेट करना है। एलएचएस से आरएचएस में जाना है, आरएचएस से एलएचएस में जाना है। कैलकुलेट करने के बाद अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होगा तो कहेंगे कि द्विघात समीकरण है, और उस रूप का अगर नहीं होगा तो कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतना सा चीज आपको चेक करना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये चीज़ अगर आपको करने एक बार आ जाएगा तो समझिए कि ऑब्जेक्टिव में जो एक नंबर कभी कोई पूछता है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कीजिए। इधर तो जो है वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ये -2 पूरा में गुना होगा, -2 गुने 3 कितना हो जाएगा, -6, 3 दूनी के 6, -2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो है सारे आरएचएस को किधर लेके आते हैं, एलएचएस में, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -6 आएगा, ये +6 हो जाएगा, +2x आएगा, इधर -2x हो जाएगा बराबर 0। -2x -2x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x -4x +6 बराबर 0। ये 6 नहीं, ये 0 है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस -4 इसका अपना हो जाएगा गुने x + 6 बराबर 0। ये हमारा लास्ट समीकरण आया, उसको तोड़ करके हल किए। तो अब ये जो हमारा समीकरण आया, क्या इसमें हम लोग कह पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है? तो है, बिल्कुल है। कैसे है देख लो, क्योंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे ए के जगह पे कुछ नहीं है, 1 है, बी के जगह पे -4 है, और सी के जगह पे 6 है, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है। इसको भी हम लोग कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। इसको भी क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन निपट गया। अब दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से बुक में देखिए, और कॉपी कलम है तो निकालिए और बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, यही है ना, बताइए। कॉपी कलम अगर है तो इस क्वेश्चन को फटाक से लिखिए और खुद से पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। कॉपी कलम तो लेकर के बैठना ही है। देखिए यही हमारा तीसरा क्वेश्चन, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब कॉपी कलम अगर आपके पास है और आप बनाए होंगे तो पक्का बन जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा गुना का रूल यूज होगा, जो गुना आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर दे दिया a प्लस बी इंटू सी प्लस डी या फिर c माइनस डी, तो करना बस इतना रहता है, जब दोनों गुना में इस प्रकार से रहता है, पहले पहला को पकड़ो और पूरा जैसे के वैसे लिख दो, c प्लस डी। फिर दूसरा को पकड़ो, लेकिन साइन के साथ, प्लस में तो प्लस के साथ पकड़ेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस के साथ पकड़ेंगे। प्लस बी था तो प्लस बी पकड़े, फिर दूसरा को वैसे के वैसे लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, बारी बारी से गुना करना है। एक बार इससे इसको गुना करो, फिर इससे इसको गुना करो, इससे इसको गुना करो, और फिर इससे इसको। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो पहले जाकर के आप ये चीज क्लियर कीजिए, 9th क्लास फिर से पढ़िए। और कहीं आपको नहीं पढ़ने को मिल रहा है तो मेरे ही चैनल पे जाकर के देखिए, 9th का पूरा मैथ सॉल्यूशन डाला हुआ है, उसमें जा करके आप इस चैप्टर का खोज करके बहुपद का मस्त से देखिए, समझ में आ जाएगा कैसे कैसे गुना होता है। एक एक चीज मस्त से बताएं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और ये चीज फिर से हम रिपीट कर देते हैं, क्या करना होता है, एक बार इसको पकड़ेंगे, बाकी पूरा को लिखेंगे, राइट साइड वाला को लिख दिए, फिर दूसरा वाला को पकड़ेंगे, लेकिन साइन के साथ पकड़ेंगे, प्लस में होगा तो प्लस में, और माइनस में होगा तो माइनस में, और पूरा के साथ लिख देंगे। इतना करना है और फिर बारी बारी से एक एक करके गुना करना है। आइए अब इसमें करते हैं। इसमें पहले एलएचएस का करें या पहले आरएचएस का, दोनों का एक ही साथ, इसमें तो जगह है नहीं, पहले करते हैं एलएचएस का। तो ये सबसे पहले इसको पकड़िए, x इंटू एक्स प्लस 1 -2 को पकड़िए, बोले ना साइन के साथ, 2 माइनस में है तो माइनस भी लिखना पड़ेगा, x प्लस 1 हो जाएगा बराबर। इधर वाला भी कर ही लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे -1 है तो माइनस के साथ पकड़ेंगे, x प्लस 3, एक एक करके। अब क्या है, सबको बारी बारी से गुना करो, x गुने x क्या हो जाएगा, x गुने x स्क्वायर होगा या नहीं, एकदम कमेंट में फटाफट बताते जाना है। x गुने +1 तो प्लस x होगा, -2 गुने प्लस x तो -2x होगा, -2 गुने +1 तो -2 होगा। ये एलएचएस की बात थी। आरएचएस में क्या है, x गुने x तो यहाँ भी x स्क्वायर होगा, x गुने +3 तो +3x होगा, -1 गुने x -x होगा, +3 का -1 से जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -3 आएगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब क्या करना है, सबको एलएचएस में लेकर के आते हैं, उधर जितना है सबको इधर लेके आओ। पहले एलएचएस में जो उसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस एक्स और माइनस 2x। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, प्लस एक्स में माइनस 2x को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, x में 2x को घटाएंगे तो बचेगा माइनस एक्स, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा माइनस एक्स, क्या बचेगा माइनस एक्स, और इधर बच गया माइनस 2 बराबर। इसको भी पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से एक एक्स जाएगा तो बचेगा प्लस 2x माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करना है, सबको एलएचएस में लेकर के आना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में था, ये एलएचएस में ही था, ये इतना जो चीज़ है एलएचएस में ही था, बाकी आरएचएस से एलएचएस में लेकर के आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2x था माइनस 2x, और इधर माइनस 3 था तो ये आया तो बोला बबुआ हम हो जाएंगे प्लस 3, क्योंकि हम थे माइनस में, जो माइनस में होगा इधर आएगा तो प्लस में। ये चीज़ तो रग रग में समा गया होगा, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है कि कब प्लस हो रहा है कब माइनस हो रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या माइनस एक्स और माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 3x। अब माइनस 2 और प्लस 3 ये हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब बताइए कहीं पे द्विघात दिख रहा है, द्विघात समीकरण है तो अधिकतम घात उस समीकरण का 2 होना चाहिए ना भाई, और कहीं पे तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें कहीं पे तो दिख ही नहीं रहा है कि अधिकतम घात 2 है, तो द्विघात समीकरण कहाँ से होगा नहीं होगा। यानी कि ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे a का मान कुछ नहीं है तो 0 है ना, लेकिन यहाँ पे तो a इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस रूप का नहीं है, इस रूप का नहीं है, और जब इस रूप का नहीं है तो कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। बस सिंपल सी बात है, ये हमारा आंसर हो गया। बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत, सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत। तीसरा के बाद आइए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर आप तीनों क्वेश्चन समझ गए हैं तो चौथा क्वेश्चन तो ऐसे उड़ाइएगा, ऐसे। चौथा नंबर क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखिएगा तो चौथा नंबर क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब देखिए ये आप लोगों का काम है कि एक एक करके इससे गुना करिएगा, एक एक करके इससे गुना कीजिएगा, उसके बाद एक इसके गुना कीजिएगा, और हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, इसको क्या करना है x इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, फिर माइनस 3 लिखेंगे तो माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, इतना तक कोई दिक्कत। इधर ये वाला x गुने एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x गुने 5 प्लस 5x। अब हम आपको बता देते हैं, क्या बता देते हैं कि जब इसको हल कीजिएगा तो इसको हल करने पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0, इतना आएगा, जो कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और ये हम छोड़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, और जब इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं तो ये आप खुद से कीजिएगा ना भाई, हम इतना हिंट भी कर रहे हैं, रास्ता भी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है। देखिए यहाँ पे कर दिए, अब इसमें आपको इससे गुना करना है, इसमें आपको इससे गुना करना है, और ये वाला आरएचएस से एलएचएस में लेके चल जाएगा गुना करने के बाद, और एट द लास्ट आपका इतना आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, और इतना आ जाएगा, यानी द्विघात समीकरण है। हम रास्ता भी बता दिए हैं कैसे चलना है, मंजिल भी बता दिए कि वहां तक जाना है, अब करना आपका काम, क्योंकि आपके जगह पे हम तो पढ़ नहीं सकते हैं, और कोई भी आप अगर मैथ के टीचर से पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो मेरा राय रहेगा हमेशा जो है कोशिश कीजिए उसको खुद से करने का, उसको कोशिश कीजिए खुद से करने का। अगर आप दूसरे के भरोसे या दूसरे के चलाव पे चलते जा रहे हैं तो आप नहीं सीख पाइएगा। एक चीज देखते हैं आप कभी, जब आप बाइक सीखने का कोशिश कीजिएगा और बोलिएगा हमको बाइक चलाना सीखना है, ठीक है, और अगला आपको सिखाने का कोशिश कर रहा है और वो आपको स्टीयरिंग पकड़ाइए रहा है, वो खाली हुई चला रहा है, आपको बता रहा है, उस चीज आपको बता रहा है, पता है एक्सीलरेटर ऐसे देना, पता है क्लच लेना तब गियर देना, ये सब आपको बता रहा है, पता है जब रोकना रहेगा तो क्लच ले लेना, तब ब्रेक लगाना, तब रोकना, सब बता रहा है, और आपको करने ही नहीं दे रहा। तो क्या आप बाइक चलाना सीख पाइएगा? नहीं सीख पाइएगा। बिल्कुल वैसा ही समझिए मैथ को, कि जब तक आप खुद से नहीं ट्राई कीजिएगा, गलती, अब बाइक चलाना स्टार्टिंग में सीखता है तो क्या दोनों एक्सीलरेटर और क्लच एक बार मेंटेन नहीं हो पाता है, कभी एक्सीलरेटर अधिक दे दिए,
क्लच पर दाबले रह गया, एक्सीलेटर दे दिया, घाई घाई गाड़ी एकदम आवाज कर रहा है, घाई 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 होता है ना। या फिर कभी छोड़ दिए एक दफा क्लच और पूरा एक्सीलेटर दे दिया, हाथ तरीके एकदम उड़ गया, उठ गया डायरेक्ट अगला चक्का। तो ये सब चीज गलती होगा। तो ऐसा ही मैथ में कि हम आपको ये सारे चीज बता दिए कि कब एक्सीलेटर देना है, कब गियर बदलना है, कब क्लच लेना है। अब करना आपका काम है, और जब तक आप खुद से क्लच गियर एक्सीलेटर नहीं डालिएगा तो नहीं सीखिएगा। हम ही चलते रहेंगे, अगुआ हम पीछू हम खाली बैठल रहो तो सीखो नहीं ना। तो आप भी आगे आइए और इसको चलाइए और सीखिए। बहुत हल्का है, इतना इसमें हमको इतना प्रवचन देने की जरूरत नहीं था, इतना हल्का है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद चौथा के बाद इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये करके हमको जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 8298614113। अमित गौरव एजुकेशन, अमित गौरव एजुकेशन, ठीक है। तो इस पे मैसेज कीजिएगा जरूर, बन जाए तो, नहीं बने तो भी अगर कोई प्रॉब्लम है, इसका नोट्स चाहिए तो वो भी मांग सकते हैं, ठीक है। अब ये था हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है 2x - 1 इंटू 2x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन मिला लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें सही है या गलत है। 5वां नंबर क्वेश्चन किधर है, 2x - 1 इंटू x - 3 इंटू x + 5 इंटू x - 1, ये है, ठीक है। 2x - 3 इंटू x - 3 इंटू x + 5 इंटू x - 1। यहाँ पे ये जो बीच में 2 दिए हैं ये नहीं है, तभी हमको भी लग रहा था कि ये नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा। अब देखिए सेम वैसा ही करना है, इसमें भी हम आपको बता देते हैं। ये करेंगे, क्या करेंगे, 2x से गुना करेंगे x - 1 में, -1 से गुना करेंगे x - 3 में, x - 1 में नहीं, x - 3 में, इक्वल टू x से गुना करेंगे x - 1 में, ठीक है। फिर +5 से गुना करेंगे x - 1, इतना करना है। इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। 2x को जब -3 से गुना करेंगे तो 2 तिया के 6, तो -6x हो जाएगा, -x हो जाएगा, माइनस गुने -3 तो माइनस माइनस +3 बराबर x गुने x, तो x², माइनस गुने तो -x, +5 गुने x तो +5x -5, इतना हो जाएगा। सभी RHS को LHS में लेकर के आते हैं, सभी RHS को LHS में लेकर के आते हैं। 2x² -6x -x, अब -6x और -x कितना हो जाएगा, -7x हो जाएगा, +3 उधर लाएंगे तो हो जाएगा, इधर लाएंगे -x² हो जाएगा, -x इधर आएगा तो +x हो जाएगा। पहले यहीं पे कैलकुलेशन कर देते हैं इसका, -x और +5x, -x ये है, -x और +5x कितना हो जाएगा, तो +4x हो जाएगा, +4x हो जाएगा। तो +4x को जब इधर लेके आएंगे तो -4x हो जाएगा, -5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। -7x -4x कितना हो जाएगा, 2x² में x² जाएगा तो x² बचेगा, और ये हो जाएगा -7x -4x -11x +3 -5, तो ये हो जाएगा -2 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। और जब इस रूप का है तो हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। 5वां नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो एकदम मैसेज कीजिए, पूछिए, एकदम नोट्स मांगना है वो कीजिए, लेकिन हमसे जुड़िए, अमित गौरव एजुकेशन से जुड़िए, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन के बाद छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है x² + 3x + 1 बराबर, इसको बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। 5वां क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। 5वां के बाद देखिए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, इतना दिया हुआ है छठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे सोल्व। कैसे सोल्व करेंगे, x² + 3x + 1 बराबर a - b का होल स्क्वायर, तो a² यानी x² माइनस b² + b² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने x गुने 2 2ab, x² + 3x + 1 बराबर x² प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी के 4x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x² + 3x + 1, x² को इधर लाएंगे तो -x² हो जाएगा, माइनस +4 को इधर लाएंगे -4 हो जाएगा, -4x को इधर लाएंगे तो इधर +4x हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे -x² से +x² खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 3x + 1 -4 -3 हो जाएगा,
और प्लस 4x यहाँ पे और प्लस 3x यहाँ पे प्लस 7x हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के बचेगा क्या, तो प्लस 3x प्लस 4x ये हो जाएगा 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 बराबर 0। ये जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत है? छठा नंबर क्वेश्चन में नहीं है दिक्कत। छठा नंबर क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट एकदम समझते जाइए, बनाते जाइए। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इतना दिया। ठीक है, अब क्या करना है, बस इसको क्यूब तोड़ना है। सबसे पहले आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अभी गर्मी का मौसम है, अगल बगल घर के बगल में अगर कोई ऐसा कुआं है या ऐसा कोई पोखर है तो मस्त जाइए और एकदम नाक बंद करके कम से कम 1 घंटा उसमें कूद जाइए। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या नहीं पता है, a प्लस बी का होल क्यूब अगर नहीं पता है तो मस्त अगल बगल एक कुआं होगा उसमें जाकर के कूद जाइए और 1 घंटा तक उससे नहीं निकलना है। पोखर होगा उसमें भी कूद सकते हैं, या फिर वो सब भी नहीं हो रहा है, चुल्लू भर पानी लेना है और चुल्लू भर पानी लेकर के नाक उसमें डुबा के रखना है। बस 20 से 30 मिनट डुबा के रखिए, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। या फिर इसी को कहते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला होता है, दोनों में से कोई नहीं याद है? नहीं याद है तो हम एकदम कूदिए जा करके या चुल्लू भर पानी लीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, लेट मत कीजिए। ठीक है, अब इसके जगह a के जगह x है और b के जगह 2 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 गुने a गुने b प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, कहाँ तुम आ गया जी, भागो यहाँ से, प्लस 3a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर गुने 2 प्लस 3 गुने x गुने बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। इतना सब क्या है, एलएचएस का है, बराबर आरएचएस में क्या है, तो आरएचएस में है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 जो है 3 बार गुना होगा तो 8 हो जाएगा, प्लस ये गुना कीजिए 3 दूनी के 6x हो जाएगा, प्लस ये गुना कीजिए तो 3 दूनी के 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये गुना कीजिए तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 गुने 3 करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, गुने x 12x हो जाएगा, बराबर 2x को जब x स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, 2x को जब -1 में गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कुछ जुटने उठने वाला है, तो 6x जो है 12x से जुटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो x क्यूब प्लस 8, 6x में से 12x जोड़िए तो 12 और 6 18x प्लस 6x स्क्वायर है ये, ठीक है, बराबर 2x क्यूब माइनस 2। अब सारा आरएचएस को लेकर के आते हैं एलएचएस में। ठीक है, तो क्या बचेगा, x क्यूब प्लस 8 प्लस 18x प्लस 6x का होल स्क्वायर 5 माइनस 2x क्यूब माइनस का इधर आएगा तो प्लस 2x बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कैलकुलेशन? यहाँ तक समझ में आया सबको? समझ में आया? अब क्या होगा, एक्स क्यू में से माइनस 2x क्यू जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस एक्स क्यू में माइनस 2x क्यू जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स क्यू। और कुछ है? हाँ, अब स्क्वायर वाला लाते हैं, प्लस 6x स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर। और क्या, x वाला लाते हैं, 18x और 2x कितना हो जाएगा, प्लस 20x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा, प्लस 8 बचा ना, प्लस 8, फिर यहाँ पे बच गया प्लस 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक, कोई दिक्कत? अब बताइए ये क्या द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है द्विघात समीकरण, इसको मिलाइए। किससे मिलाइएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे मिलाइए, इससे मिलाइए, द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा, बात है जो क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, ये खुद से लिख सकते हो बउआ, इसको पूछने में क्या जरूरत है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ से हमारा
7वां नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। 7वां के बाद आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, जो कि एट द लास्ट क्वेश्चन है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू 3, ये कहता है। अब इसको क्या करना है, सुंदर से सोल्व करना है बस। तो कैसे सोल्व करना है, जो ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ एक्स क्यू, तो एक्स क्यू रहने दो, माइनस 4x स्क्वायर रहने दो, माइनस एक्स प्लस 1 रहने दो, बराबर 3 को इधर गुना करो। सही में यही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रहा है, गड़बड़ी लग रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन आ जाओ फटाक से। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यू है। यहाँ पे होल क्यू है, हम लगता है गुना में 3 कर दिए हैं हम लोग, क्या किए गुना में 3, लेकिन है वहाँ पे होल क्यू है। क्या है, होल क्यू, एक्स माइनस 2 का होल क्यू है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स माइनस, अब सबसे पहले आपको a माइनस बी का होल क्यू पता होना चाहिए। नहीं पता है, चूल्हे भर पानी लीजिए, बोलिए ओम नमः शिवाय, 10-20 मिनट तक रखिए नाक में डुबा के रखिए, स्वर्ग दिखेगा आपको। तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इसीलिए याद रखिएगा क्योंकि जब इसको गुना कीजिएगा ना, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा प्लस आएगा, एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि माइनस आएगा। तो उसमें हो सकता है कंफ्यूज रहे आप कि किस में प्लस है, याद करने में कंफ्यूज रहे कि किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा। तो इसके लिए सिंपल तरीका है कि यही फॉर्मूला याद रखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो आराम से फिर इसको गुना कीजिएगा तो खुद पता चल जाएगा कि कौन माइनस में आएगा और कौन प्लस में आएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको इसी फॉर्मूला को यहाँ पे रखते हैं। तो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 गुने ए गुने बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इधर बच जाएगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू हो जाएगा माइनस 2 का क्यू 8 हो जाएगा, माइनस 3 गुने एक्स गुने 2 तो 3 दूनी के 6 माइनस 6x हो जाएगा, इंटू 6x में x माइनस 2 गुना करना है ना। अब फिर से इसको लिखते हैं। अब एक काम करें, एक्स क्यू को इधर ला सकते हैं ना, ला सकते हैं। तो एक्स क्यू जब इधर आएगा तो इधर प्लस एक्स क्यू, इधर आएगा माइनस एक्स क्यू, इससे कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। एक एक चीज़ खत्म करते जाते हैं। तो ये बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर माइनस 8, माइनस 6x को इसमें गुना करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6x को माइनस 2 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 दूनी के 12x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, अब उधर से सबको इधर लेके आओ, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये सब तो पहले से इधर था, ये सब पहले से इधर था। ये सब बोल रहा है कि नहीं हम इधर नहीं रहेंगे, हम भी इधर आएंगे। तो बोला भाई ठीक है, तुमको भी आना है तो आओ। तो ये माइनस 8 इधर आकर के प्लस 8 हो गया, और माइनस 6x स्क्वायर इधर आकर के प्लस 6x स्क्वायर हो गया। बड़ी तड़फड़ा रहा था, बोले आओ साइन अपना चेंज करो आकर के, ये 12x हो गया बराबर 0। अब क्या करना है, अब देखना है कौन कौन सेम है, उसको जोड़ना घटाना है। माइनस 4x और प्लस 6x बचेगा कितना, 2x, माइनस एक्स और माइनस 12x, ये कितना हो जाएगा, माइनस 13x, प्लस 8 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 9 बराबर 0। यानी कि यहाँ पे आपको याद रखना है माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x, ये क्या किए हैं, जब जोड़े हैं 6x में से 4x जाएगा तो 2x बचेगा, माइनस x में माइनस 12x को जोड़े तो माइनस 13x होगा, 1 में 8 को जोड़े 9। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। जब है तो कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। बताइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, इतना आसान है। दूसरा का पहला, इसमें कितना क्वेश्चन और है जी, दूसरा का पहला, दूसरा का दूसरा, दूसरा का तीसरा और दूसरा का चौथा, बस 4 ही क्वेश्चन है ना। तो हम लोग आ गए हैं दूसरा का पहला, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। और यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज का हो जाएगा कल्याण। कल्याण अगर करना है तो सब्र तो करना पड़ेगा ना मेरा भाई, एकदम करना पड़ेगा, ठीक है।
और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, एकदम कमेंट में फेंक फेंक के मारते जाइए, एकदम फेंक के मारिएगा, इतना कस के मारिए कि हमको चोट लगे सर, ठीक ना। ठीक है, तो अब कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528, एक आयताकार भूखंड है यानी भू का खंड है, यानी कि भू का टुकड़ा है, यानी कि भूमि का टुकड़ा है, यानी कि जमीन का टुकड़ा है। तो वो जो है इसका पूरा क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर दे दिया। क्षेत्र की लंबाई सब मीटर में, ठीक है, और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। बस 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 इसको पकड़िए, इसको धरिए धरिए धरिए, यहीं से पूरा का पूरा हमारा आंसर निकलेगा। यहीं से हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये तो प्रश्न पूछ रहा है कि हमें ये चीज ज्ञात करके दो, लेकिन मेन जो पॉइंट है यहाँ से पकड़ना है, करा क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यहाँ धरिए, करा क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चौड़ाई जितना भी होगा हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि लंबाई जो है चौड़ाई जितना भी होगा उससे दुगना होगा और एक अधिक होगा। कौन? लंबाई। किससे? चौड़ाई से। कौन? लंबाई। किससे? चौड़ाई से। कौन? लंबाई। किससे? चौड़ाई से। ये चीज दिमाग में जाना चाहिए कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं है चौड़ाई, और चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है लंबाई, तो चौड़ाई को हम लोग कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे? माना चौड़ाई बराबर x मीटर, x मीटर। तो जब हम लोग चौड़ाई मान लिए x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा भाई? ए भाई, ए चाचा, इन्हें देखो जी, लंबाई की हो जीते। तो लंबाई क्वेश्चन में ना कह रहा है जी कि दुगने से एक अधिक, तो दुगना यानी कि 2x और एक अधिक यानी +1, जितना था उसमें 2 गुना करके एक जोड़ दिया। यही ना था जी। ए चाचा बोलो ना, कुछ गलत कह रहा हो। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका क्षेत्रफल, इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब बताओ कि आयत के क्षेत्रफल क्या होता है जी? आयत का क्षेत्रफल बताइए ना जी। ये चाचा बताइए, ये चाचा बताइए ना, क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना चा? बताइए, होता है ना? गलत हम कुछ बोल रहे हैं? बताइए। अब जब ये होता है और लंबाई चौड़ाई हम लोगों को पता है, लंबाई हम लोगों को पता है, चौड़ाई हम लोगों को पता है, लंबाई हम लोगों को पता है, क्षेत्रफल हम लोगों को पता है, तो इस फॉर्मूला पे क्यों नहीं रख देते हैं? आइए रखते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है 2x + 1 गुने चौड़ाई कितना है? x। दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 528 मीटर स्क्वायर। अब x इसमें गुना होगा एक बार और x इसमें गुना एक, तो इसमें जब होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें जब होगा तो +x हो जाएगा बराबर 528। 528 इधर हो जाएगा तो 2x स्क्वायर +x -528 बराबर 0। ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण। ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण। अब बस इस द्विघात समीकरण को हल करना है और हल कर करके हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों का काम है बताना कि क्या जो हमारा द्विघात समीकरण आया है इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत लग रहा है आपको? इसमें कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं दिक्कत लग रहा है तो इसको अब हम लोग गुणनखंडन विधि से हल करेंगे, और हल करेंगे तो हमारा जो आंसर चाहिए वो हमारा आंसर उत्तर उतर जाएगा आसमान से। सिंपल बात है। कौन सी सिंपल बात है? कि हम लोगों को पता है, क्या पता है कि गुणनखंडन करने का बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके अगल बगल वाला के बराबर आ जाना चाहिए, बस इतना ही पता है। तो बीच वाला आपको क्या दिख रहा है जी? बीच वाला असल पहले अठी पठी गुना करेंगे, चलो यहाँ लिख लेते हैं 2x स्क्वायर + x - 528 = 0। इसको गुना करेंगे इसमें, तो 528 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी के 16 के 6 बचा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी के 10, 1056 x स्क्वायर जो कि माइनस में आएगा। अब दो ऐसा संख्या लगातार खोजो जिसको गुना करने पर -1056 x स्क्वायर आता है। दो ऐसा संख्या लगातार खोजो जिसको गुना करने पर -1056 x स्क्वायर आता है। तो ऐसा संख्या कौन हो सकता है? तो आप लोग दिमाग लड़ाइए दिमाग। जब हम 33 गुने 32 करेंगे, जब हम लोग 33 गुने 32 करेंगे तो ये हो जाएगा 33 दूनी के 66 और 33 तिया के 99, 6 9 15 5 9 1 10। यानी कि यहाँ पे अब हम लोगों को करना पड़ेगा
2x² माइनस, क्योंकि हम लोगों को माइनस में चाहिए तो गुना, तो एक तो माइनस में रहना पड़ेगा, और चूंकि हम लोगों को बीच वाला प्लस में चाहिए तो बड़ा वाला संख्या प्लस में देंगे। तो +33 - 32 +33 - 32 - 528, दोनों के बगल में x है, बराबर 0। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे, तो बचेगा 2x + 33। यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, तो -32 कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या बचेगा, हाँ हो दादा ये क्या हो गई, 16 कॉमन होगा, इसमें क्या कॉमन होगा, 16 -16, तो बचेगा 2x - 33, कोई दिक्कत, +33, माइनस तो कॉमन ले लिए ना, माइनस यहीं पे कॉमन ले लिए, यहाँ पे -528 था तो +33 बचा। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। अब इसको ध्यान से देखिए, और इसको, दो टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2x + 33 कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, तो बचा x - 16, तो एक बार आ गया 2x = 0 हो जाएगा ना। आई जी हड़बड़ा का रहते हैं, आराम से बनाइए ना। 2x + 33 = 0, x - 16 = 0, इसको एक बार रखेंगे, 2x + 33 = 0, तो x बराबर -33/2। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं ना है जी, हाँ सही जा रहा है ना जी, हाँ। अभी इसको एक बार रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर +16, x बराबर +16। अब दोनों में से कौन सा मान आपको लेके चलना है, लेके चलिए, हाँ 16 लेके चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर जब 16 लेंगे, x बराबर जब 16 लेके चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई 16, चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 16, और लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई है 2x + 1, वहाँ देखिए लंबाई कितना, 2x + 1, यानी कि 2 × 16 + 1, यानी कि 16 × 32 = 33, 16 और 33, यानी कि हम लोगों का चौड़ाई आ गया 16 और लंबाई आ गया 33। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन हमारा सफा चट हो गया, बिना 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 किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद जब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि अगला यानी कि तीसरा क्वेश्चन, नहीं दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा दो धर्म, क्या बात है, सबसे हल्का क्वेश्चन अगर दुनिया में कोई है तो ये है, तो ये गधा तो माठ सा तुम सब क्वेश्चन के हल्का हल्का कह के पढ़े ले, वही तो है, वही तो है, अपना माइंडसेट बदलना है। कोई भी क्वेश्चन जो है अभी तक, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, चाहे कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी अगर वैसा लग रहा है पहाड़, तो वो पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ बस आपके दिमाग में, वो पहाड़ बस आपके दिमाग में है। अपने दिमाग से उसको निकालिए, अपने दिमाग से उसको निकालिए, और ये दिमाग में सेट कीजिए कि कुछ ना है, उसको उड़ा देंगे एकदम। समझ में आ रहा है ना, जैसे पैसा उड़ाते हैं एकदम ऐसे उड़ा देंगे, अगर ये दिमाग में रखते हैं तो एकदम उड़ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306, लो हो गया। सबसे पहले आपको ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि दो क्रमागत का है, चाचा ऐसे कहा करते कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब आपको पता होना चाहिए। गुणनफल मतलब तो पता होगा कि जोड़ा जाता है, पता है ना कि गुणनफल मतलब जोड़ा जाता है, हाँ कई याद तरीके का हुआ जी, गुणनफल मतलब गुना किया जाता है, जोड़ा जाता थोड़ा होता है। पूर्णांक मतलब पता होना चाहिए, नहीं पता है। देखिए धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, दो क्रमागत कह रहा है, दुनिया में जितना भी नंबर है 2 है तो अगला धनात्मक पूर्णांक लगातार 3 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा, 180 है तो 181 हो जाएगा, 190 है तो 191 हो जाएगा, 189 है तो अगर अगला हो जाएगा, सुना रहा। तो इसी प्रकार से दो धनात्मक पूर्णांक है, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लीजिए, पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x + 1। प्रश्न से प्रश्न से प्रश्न से प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल जो है, दोनों का गुणनफल जो है, यानी कि x × x + 1 जो है 306, बस बन गया। तो x × x x², x × +1 तो +x बराबर 306। 306 को इधर लेके आओ, इधर लेके आएगा तो हो जाएगा x² + x - 306 = 0। ये है हमारा द्विघात समीकरण, ये है हमारा द्विघात समीकरण। अब जब हम लोगों को ये द्विघात समीकरण मिल गया है तो बस इसको तोड़ना है, और तोड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, x² + x -306 -306
बराबर 0। 306 कौन सा दो लगातार संख्या है जिसको गुना करे पे 306 आएगा? तो आप लोग देख लीजिएगा 17 गुने 18, 18 7 8 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 8, तो 8 7 56 के 6 बचा 5 7 का 7 5 12, अब 18 1 18, 8 2 10 के 0 बचा 1 1 2, 3 ना होगा जी, 8 10 के 0 बचा 1 1 1 2 1 3 306 आ गया। यानी कि गुना करेंगे किसको? 18 और 17 को। ये चीज खुद से कीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। अगर ये चीज दिमाग के ऊपर से जा रहा है कि कैसे हो रहा है तो जाके बेसिक वाला वीडियो देखिए। कुछ नहीं, हम आपको बताए थे कि बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ना है कि औठी पौठी गुना करके जो आएगा वही चीज बीच में घटा करके आना चाहिए। आ गया। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे? x, इसमें भी एक कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 18। इसमें माइनस 17 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 18, 18 गुणे 17 306 होगा बराबर 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन लेंगे? तो उसमें और उसमें कॉमन लेंगे x प्लस 18, तो x प्लस 18 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? x माइनस 17 बराबर 0। बारी बारी से 0 करेंगे, x प्लस 18 बराबर 0 और x माइनस 17 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 18, माइनस में आ गया, ये मान नहीं लेके चलेंगे, x बराबर 17 ये मान लेकर के चलेंगे। x का मान 17 आ गया, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक 17 हो जाएगा और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 17 प्लस 1 यानी कि 18 हो जाएगा। यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से एकदम बिल्कुल शब्द प्रॉब्लम। चौथा ना आएगा जी, तीसरा हो गया ना, तो तीसरा नहीं हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, उससे 26 वर्ष बड़ी, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु। सिंपल है, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, 3 वर्ष बाद। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना रोहन, क्वेश्चन में खाली रोहन का वर्तमान आयु पूछ रहा है, रोहन का निकालेंगे, मम्मी का नहीं निकालेंगे, मम्मी का चाहिए तो पैसा लगेगा। माना रोहन का वर्तमान आयु 1 वर्ष, निकल गया आंसर, बोलना 1 वर्ष है उसका आयु, गधा हुआ बनाएगा तब ना। तो माना रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष। अब माँ का क्या हो जाएगा? माँ का वर्तमान आयु, तो जो रोहन का है उससे 26 वर्ष अधिक है, उससे 26 वर्ष अधिक है। अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात उसका गुणनफल 360 हो जाता है। तो प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात, तो दोनों में 3 जोड़ना पड़ेगा, तो रोहन का कितना हो जाएगा? तो रोहन का हो जाएगा x प्लस 3, अभी है 1 वर्ष और 3 वर्ष पश्चात इसमें 3 जुड़ जाएगा, माँ का वर्तमान आयु अभी है x प्लस 26 और 3 वर्ष पश्चात यानी 3 जुड़ जाएगा, तो माँ का आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि माँ का हो जाएगा x प्लस 29, माँ का x प्लस 29, रोहन का x प्लस 3, दो चीज हो गई। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 9 29, जब दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 360। बस अब इसके बाद गुना करना है और बनाना। x को एक बार गुना करेंगे x प्लस 29 से, x को गुना करेंगे x प्लस 29 से, ठीक। फिर प्लस 3 को गुना करेंगे x प्लस 29 से, प्लस 3 को गुना करेंगे x प्लस 29, 360 हो जाएगा। x गुने x स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 29 29x हो जाएगा, 3 गुने x 3x हो जाएगा, 29 गुने 3 तो 29 गुने 3 करेंगे तो 20 तिया 60 9 तिया 18 78 हो जाएगा बराबर 360। कोई दिक्कत? यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 9 3 12 यानी कि 32x प्लस 78 इक्वल टू 360। 360 को इधर लेकर के आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 78 माइनस 360 बराबर 0। देखिए 78 की जगह 7x लिखा हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत? तो ये हो जाएगा 20 तिया 60 और 9 तिया 27, 87 ना होगा जी, 87 होगा, ठीक है। गुना गणती कर दिया, ठंडे दिमाग से काम लेना है, ठीक है।
अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब बोलो कोई दिक्कत है? बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत है? हमार दिमाग नइखे काम करत बा हो, बड़ी गर्मी बा। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? प्लस 32x माइनस 273। अब इस समीकरण को हल कीजिए, हम ही कर दे गधा, वन खुद से नहीं करा जाता है, हम बस कराएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। सोचो ऐसा नंबर कि जोड़ के घटा के आ जाए 32 और गुना करके आ जाए 273, कौन सा ऐसा नंबर है? तो ऐसा नंबर है 39 मल्टीपल 7, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x, 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। इससे कॉमन लो, इससे कॉमन लो, अब निकाल लो। अब इतने बात नहीं करनी। इतना करने के बाद बताइए आपको समझ में आया या नहीं? एकदम मक्खन तरीका से कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो रहा है या नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? एक से दो बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। पहले खुद का कोशिश कब से कीजिए, खुद का कोशिश कर लीजिए, उसके बाद बोलिएगा ये नौटंकी कर रहा है नहीं समझ। पहले कोशिश तो करो। क्या बोले हैं कि पहले अपना ट्राई कीजिए, अच्छा से देखिए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ऐसे बोलिएगा तो कैसे होगा? उसके बाद चौथा कह रहा है, एक रेलगाड़ी आ गया। अभी कहाँ से आया जी? रेलगाड़ी है, कहाँ से आ गया? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगाती। हमें रेलगाड़ी का चाल याद करना है। आपको उसका फॉर्मूला याद रखना है, क्या कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये दोनों चीज पहले साइड से आपको याद रखना चाहिए। अब कह रहा है कि तो उसकी चाल का मान लेते, पहले रेलगाड़ी की चाल माना, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी का चाल क्या मान लिए? x किलोमीटर पर आवर मान लिए। अब बताओ कुल दूरी कितना इसका है? दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। दोनों दो सिचुएशन इसमें है, दोनों सिचुएशन में दूरी तो वही ना रहेगा। तो इसका दूरी है 480। दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। तो इसका समय कितना लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? चाल बटा दूरी। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। सॉरी, चाल बटा दूरी नहीं, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 480 बटा चाल कितना है? x। पहला सिचुएशन, एक रेलगाड़ी 400 यदि उसकी चाल में 8 किलोमीटर कम हो जाए। अगला सिचुएशन कह रहा है कि चाल अगर 8 किलोमीटर कम जाए, तो चाल पहले कितना हम लोग माने? x, तो उसमें कितना कम जाएगा? 8 कम जाएगा। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लगाता है। अब देखो, चाल अगर ये कम गया है, दूरी 480 था वही रहेगा। तो जब चाल x किलोमीटर था तब उसका समय लगा 480 बटा x, लेकिन जब दूरी 480 किलोमीटर है और चाल जो है कम गया है, तब उसका समय कितना लगेगा? तब उसका समय लगेगा 480 बटा x माइनस 8 लगेगा ना। अब कह रहा है कि 3 घंटा अधिक लगा। 3 घंटा अधिक लगा मतलब अधिक किस में लगा? इसमें। जब उसका चाल 8 किलोमीटर घटा, तो अधिक वाला से कम वाला में घटाएंगे तो आना चाहिए ना जी। ये भी समय और 3 घंटा समय अधिक लगा। तो अगर कब अधिक लगा? तो इसमें अधिक लगा। किससे अधिक लगा? तो उससे 480 बटा x समय से। अब दोनों को घटाएंगे तो दोनों जो अधिक लगा है 3 घंटा, वो तो आना चाहिए ना। क्या आना चाहिए? 3 घंटा जो लगा है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब बस इसको कैलकुलेशन करना है। अब इसका कैलकुलेशन छोड़ते हैं, आप पे मस्त कीजिए, एक द्विघात समीकरण निकलेगा, उसको हल कीजिए। और नहीं हो रहा है तो फिर हम हैं, हमसे पूछिए, आप हमसे कीजिए उस संपर्क, आपको ये चीज़ बताया जाएगा, PDF दिया जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया कि नहीं? जो बताइए 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन जो मेन पॉइंट था हम तो बता दिए। आगे थोड़ा सा जो भी वर्क है वो खुद से आप कीजिए, समझ में आता है या नहीं आता है जो देखिए। बेसिक वाला वीडियो जरूर देखिए और साथ में सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। खुद से आप बाइक में एक्सीलेटर नहीं डालिएगा, अगला आदमी चलाते रह जाएगा, आप पीछे बदरू बनी बैठा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है। खुद से जरूर ट्राई कीजिए। और हमारे मेहनत के लिए थोड़ा सा आपको हेल्प करना होगा कि 8 का भी सॉल्यूशन हम डाले हुए हैं, 9 का भी डाले हुए हैं, ये 10 का भी डाले हुए हैं। तो आप लोग को हेल्प करना काम है कि अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, दूर तक पहुँचाइए कि हाँ एक टीचर है अमित गौरव एडुकेशन, अमित गौरव
सब हमको शॉर्टकट में एजी बोलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखिए, यूट्यूब पे देखिए अमित गौरव एजुकेशन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और फिर कॉस्ट सारा सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे अगर हमको सपोर्ट मिला तो। जितना आप, हम तो खुल के बोलते हैं, जितना आप पैसा अगर देते होंगे, काहे ना 1000 रुपये दे रहे हैं, 900 रुपये दे रहे हैं, 3000 से 4000 सबका फीस है, दिशा ऑनलाइन क्लास हो चाहे जो हो, हम खुल के बोलते हैं। तो वो सब चीज़ हम फ्री में यहाँ आपको कर सकते हैं, बस आप लोग अगर सिर्फ यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए तब। वो लोग तो बिजनेस बना दिया ना, हम पढ़ाई को पढ़ाई बना कर पढ़ाएंगे, बस आपको शिक्षा प्रदान करेंगे और पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग के सपोर्ट से होगा।